कानपुर थाना गोविंद नगर क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवक ने अपने ही बाप की गला रेतकर हत्या कर दी। साथ ही बचाव करने आए मां और नाना पर हमला करके घायल कर दिया। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी युवक का मानसिक संतुलन खराब बताया जा रहा है। हालांकि 6 घंटे के बाद आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी बेटा खुद को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कह रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं ईद इलाहाबाद मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। निर्धारित समय पर सुनवाई शुरू हुई कि वादी एवं वादी पक्ष के वकीलों द्वारा अपने न्यायालय के डीजे सत्यम के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किए जाने की बात सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में कही गई। श्री कृष्ण जन्मस्थान के बाद ई एवं अधिवक्ता महीने प्रताप सिंह एडवोकेट का कहना है कि उन्होंने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध एडीजे सप्तम के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया है। अब इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में आज 7/11 सीपीसी के तहत सुनवाई होनी थी और जैसा कि विगत तिथि को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया था कि 7/11 सीपीसी पर ही बहस सुनी जाएगी और जो उनके सर्वे की मांग थी उसको उन्होंने अभी कोई आदेश पारित नहीं किया। लेकिन जैसा कि वादी पक्ष प्रारंभ से ही मुकदमे की कार्रवाई को टालते चले आ रहे हैं और आज प्रथम दिन ही सुनवाई के प्रथम दिन ही उन्होंने किस तरह प्रार्थना पत्र दिया कि आज इस मुकदमे की सुनवाई न की जाए। तो ये उनकी मंशा को दर्शाता है कि वो किस तरह से मुकदमों को टालना चाहते हैं कि आधारहीन तथ्यों के आधार पर उन्होंने मुकदमे कायम किए हैं। और उनका कहना ये था कि साहब हमने इसका रिवीजन किया है, लेकिन अभी तक रिवीजन कोर्ट का कोई ना स्टे है और ना कोई न्यायालय की सिविल जज सीनियर डिवीजन की कार्रवाई को रोकने का आदेश पारित किया है। तो इसके अनुसार उनको प्रतिदिन कार्रवाई सुनवाई होनी थी। हमारे अधिवक्ता और अगण और हम लोग नियत समय पर यहाँ लगातार उपस्थित हैं, लेकिन वादी पक्ष इस पर बहस करने को तैयार नहीं है, इस बहस से बचना चाहते हैं और न्यायालय के आदेश की पूर्ण अवहेलना करते हुए उन्होंने स्थगन आदेश दिया, प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया था कि कोई भी पक्ष इस बारे में स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा। तो आज प्रथम दिन ही उन्होंने स्थगन दे दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फूलों से वर्षा भी की और ऐतिहासिक पुरा महादेव मंदिर के चक्कर काटे। उनके साथ बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी मौजूद थे। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन के निर्देशानुसार जिले के अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लगातार जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 24 घंटे कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए ड्यूटी की जा रही है। कांवड़ यात्रियों के भोजन की व्यवस्था से लेकर विश्राम तक की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। बताते चले कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री गाजियाबाद के कांवड़ यात्रियों के लिए आरक्षित दोनों मार्गों से गुजर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में आ रहे कांवड़ यात्रियों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन की भूमिका सराहनीय है। नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसों का सफर थमता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार सुबह चित्रकूट की तरफ जा रही कार सवारों की कार बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर पॉइंट 256 नंबर पर बने गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार के 3 रिम भी टेढ़े हो गए। गनीमत रही कि कार सवार सभी सुरक्षित बच गए। पीड़ित अनुज पांडे निवासी हिसार हरियाणा अपने परिवार के साथ चित्रकूट के मानिकपुर तहसील क्षेत्र में मामा के निधन पर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार औरैया जिले में पॉइंट नंबर 256 एक्सप्रेसवे पर पहुंची थी, तभी अचानक से सड़क में बने लंबे चौड़े गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार के 3 टायरों की रिम टेढ़ी हो गई। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई भी जनहानि होने से बच गई। अनुज ने बताया, घटना के 10 मिनट में हाईवे पेट्रोलिंग की पुलिस PRV नंबर 1391 मौके पर आ गई, जिसने उन लोगों की पूरी मदद की। मामले का पूरा वीडियो अनुज द्वारा खुद बनाया गया, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी बचते भागते नजर आए। ने बीजेपी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि प्रत्येक कार्य में जन सहभागिता जरूरी है। जन सहभागिता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जाता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारी और पदाधिकारी दोनों की कार्यशैली से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वजह है कि सुबह 5 बजे से सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं और मेयर एवं पार्षद भी सफाई कार्य में सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन में आपूर्ति दोनों बड़ी है। हमारी उत्पादन ग्रहों की क्षमता बड़ी है। कम खर्च में ज्यादा उत्पादन होने के कारण बिजली की दरें सस्ती की गई हैं। जब उनसे बिजली कटौती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई कटौती नहीं है, गर्मी ज्यादा पड़ी है, ज्यादा खपत हो रही है, हमारे सामने चुनौतियां भी ज्यादा है। इस दुष्प्रचार को खत्म करने में आप हमारी मदद कीजिए। मोदी योगी की तस्वीर बिजली घर में हटाए जाने के प्रश्न पर ऊर्जा मंत्री बचते नजर आए। बिजली कटौती पर मंत्री जी का बयान, पावर प्लांट जो थे वो 66% प्लांट लोड फैक्टर पे चलते थे, वो 21% बढ़ करके 80 से ज़्यादा प्रतिशत की प्लांट लोड फैक्टर पे चलने लगे हैं। तो वही प्लांट
वही आदमी, वही स्टाफ, वही आधारभूत संरचना हमको 80% बिजली देने लगी, तो कम खर्च में ज़्यादा बिजली का उत्पादन हमने किया। इसीलिए बिजली के दाम घटाने में हमें, इसीलिए नहीं, जनता के लिए कटौती ज़्यादा नहीं हो रही है। ये आप दुष्प्रचार में न पड़ें, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम ज़्यादा बिजली दे रहे हैं, ज़्यादा खपत हो रही है। ये बात सच है कि बिजली की मांग बढ़ गई है, बिजली गर्मी बढ़ी है, गर्मी लंबी चली है, इसलिए हमारे समक्ष चुनौतियाँ हैं। बाकी इस दुष्प्रचार से आप बचिए और हमारी मदद करिए इस दुष्प्रचार को खत्म करने में कि बिजली कम जा रही है। बिजली पहले से बहुत ज़्यादा जा रही है। महोबा में बड़ा हादसा हुआ है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दंपत्ति सहित 3 घायल हो गए। ये बिजली खेत की झोपड़ी में गिरी है और घायल पति पत्नी और मासूम बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला चरखारी कोतवाली क्षेत्र के अकठोहा गांव का है। औरैया में संदिग्ध हाल में किशोरी के सिर में गोली लग गई। घायल किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सतेश्वर की यह घटना है। पूरे मामले की अभी जांच चल रही है। अगली खबर बस्ती से है। कांवड़िया यात्रा में खुलकर सामने आई है छावनी पुलिस की लापरवाही। कदम सराय के पास कट पार कर रही पिकअप से कांवड़ियों की गाड़ी टकराई है। अयोध्या जा रहा बाइक सवार एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल भी हो गया। दुर्घटना देख सैकड़ों बाइक सवार कांवड़ियों ने उग्र हंगामा कर चालक की जमकर पिटाई की। पिकअप चालक की पिटाई कर गुस्साए कांवड़ियों ने वाहन को भी पलट दिया। इतना ही नहीं, घटना के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने वाहन को आग लगाने का भी प्रयास किया।